तेरी बंसी मेरो मन हरो मोई घर अंगना सुहा। तेरी बंसी मेरो मन हरो मोई घर अंगना सुहा। जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा। सभी व्यक्ति कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े ही भाव से आरती करेंगे सभी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचमुने निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतगंध घोल दिखाने वाला, बिगड़ी को बना
बहाने वाला, ये मधुर बोल सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सर्वदा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सर्वदा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोले सुखदेव भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। ॐ शारदे नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। हरिः ओम्, हरिः ओम्, हरिः ओम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, वन्दे वाणी विनायको। नमः परमहंसा स्वादितचरणे कमलचिन्मकरन्दाय, भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण, सब विधि हो कल्याण। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगोदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। रानी सरकार की जय, काल की जय। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भक्तिवांछा कल्पतरु श्री तड़िधुत विनिंदित पीतांबर धारी मेरे सुंदर बाल कृष्ण लाल की सुंदर वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात मेरे कृष्ण स्वरूप है। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा जिसके श्रवण मात्र से, चिंतन मात्र से बड़े बड़े से पापी भी इसका आश्रय लेकर के जो मोक्ष धाम को प्राप्त कर ले, ऐसी इस भागवत कथा का हम और आप रसावादन करने के लिए एकत्रित हुए। और कितने भाग्य की बात है, श्री धाम वृंदावन जैसी पावन भूमि। देखिए, जो भी धाम है वो तो सब धाम है, लेकिन जो श्री धाम वृंदावन है ना, वो श्री किशोरी जी का अपना घर है। जैसे आपकी हमारी माएं अपने घर को सजती हैं, संवारती हैं, ठीक उसी प्रकार इस वृंदावन के कण कण को, वृक्ष वृक्ष को हमारी श्रीमती राधिका रानी जी ने बनाया है। और जो सबको बनाने वाली हैं, यदि वो अपने घर को सजाएं तो आप कल्पना करें कितना सुंदर सजाएंगी। इतना सुंदर उन्होंने श्री धाम वृंदावन को सजाया है। वृंदावन जैसे वृक्ष भक्तों आपको किसी भी कोने में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे टेढ़े हमारे कृष्ण हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े यहाँ के वृक्ष हैं। आपने निधिवन देखा होगा, एक वृक्ष में दो प्रकार के पत्ते हैं उसमें। ऐसा संभव है क्या? नहीं। लेकिन वृंदावन में कुछ असंभव भी नहीं है भक्तों, क्योंकि वृंदावन रसिक जनों के रस से, किशोरी जी की कृपा से और कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है। हर स्थान की तुलना की जा सकती है, हर स्थान
का ग्रंथ और शास्त्र गान कर सकते हैं, प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन श्री धाम वृंदावन भक्तों ऐसा है जिसके लिए एक दो जन्म क्या अनन्य जन्म और यदि कई शास्त्रों भी वर्णन करने बैठे, यदि ब्रह्मा भी इसकी रचना करना चाहे, यदि वेद व्यास जी इसको और रचना चाहे, तब भी ये संपूर्ण होने वाला नहीं है। श्री धाम वृंदावन की इतनी महिमा है जो पूरे जग को बनाता है, और वो जगत नियंता जिसकी शरण में है वो हमारी किशोरी जी है। और जिस चीज को हमारी किशोरी जी बनाए उससे सुंदर कोई नहीं बना सकता, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इसके कण कण में आज भी मेरे गोविंद के दर्शन होते हैं, उन रसिक जनों के दर्शन होते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनको समर्पित किया है। ऐसी पावन भूमि श्री धाम वृंदावन में, और उससे भी पावन स्थल जिसमें हमारी प्रिय प्रीतम जो विराजमान है वो श्री राधा नाम कुंज, जो मेरे पूज्य सदगुरुदेव जी की छोटी सी प्यारी सी कुटिया है, जिसको श्रीमती मेरी राधा रानी ने ही प्रदान किया है। मेरे गुरु कुछ कर सके वो बहुत संभव है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी श्रीमती राधा रानी करेंगी वो अद्भुत ही करेंगी। उन्होंने इतनी सुंदर कुटिया बनाई, और उस कुटिया में हम जैसे अज्ञानी, हम जैसे जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, उनको शरण दिया, हमें जीवन जीने की शिक्षा दी। हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं ये यदि हमें पता चला है तो गुरुदेव के शरण में पता चला है। नहीं, हमारी क्या मजाल कि हम एक भी शब्द प्रभु का गान कर सके, हमें खुद का तो रहन सहन आता नहीं, चले क्या दूसरों को बताने। कहते हैं ना, खावे पहले तो हमें खुद पे ना आवे, हम दूसरे को क्या बतावे। ठीक वैसा ही हम तो बच्चे हैं, बालक हैं, नादान हैं, ना समझ है। यदि हमें किसी ने इस मार्ग पे चलाया है तो हमारे सदगुरुदेव जी हैं। माँ ने तो हमें जन्म दिया है, जीवन जीने की शिक्षा दी है, पिताजी ने हमें विद्यालय भेजा, शिक्षा दिलवाई। वो शिक्षा कैसी थी? बोले उदर का पोषण करने वाली थी, और कोई शिक्षा नहीं थी जिससे धन संग्रह हो सके, और उस धन संग्रह से हम अपने शरीर को और अपने वस्त्रों को और अन्य धन को हम एकत्र कर सकें, केवल वो शिक्षा हमें मिली। लेकिन उस धन का संग्रह क्या करें जिससे सिर्फ संसारिक जीवन ही व्यतीत हो। धन तो वो है जो इस लोक को भी सुधारे और हमारे उस लोक को भी सुधारे। हमने कब जन्म लिया, हमारी कब मृत्यु हुई, ये कोई याद नहीं रखेगा। हमने क्या किया, हम क्या करके गए, हमने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, ये आपका सबको पता चलेगा। आज जैसे हम मीरा जी का, ऋषिखान जी का, तुलसी बाबा का, कालिदास जी के हम गुणगान गाते हैं, बताइए यदि ये रचना ना करते तो क्या हम इनको जानते? नहीं। इन्होंने अपने जीवन को यदि सफल बनाया है तो मेरे गोविंद की शरण से ही बनाया है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। हमारी सोई हुई वाणी को यदि जगाने में कोई समर्थ है तो हमारे गोविंद और सदगुरु में है। यदि एक बार सदगुरु मिल जाए ना, भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि सदगुरु हमें भगवान तक पहुंचा के रहेंगे। ये तो पक्का है, रजिस्ट्रेशन पक्का हो गया है हमारा, उसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं भक्तों, कुछ नहीं। विश्वासो फल दायेगा। यदि आपका विश्वास नहीं है और आप भक्ति करें तो भक्ति आपकी व्यर्थ है, राख में किया गया हवन के समान है। और यदि आपके गुरुदेव में भी श्रद्धा नहीं, भक्ति में श्रद्धा नहीं, गोविंद की उसमें श्रद्धा नहीं, तो मैं कहूंगी आप ज्ञानी नहीं, बिल्कुल ही मूढ़ है। क्योंकि विश्वास आपको रखना पड़ेगा। जैसे हम संसार के रिश्तों में विश्वास रखते हैं ना, तो जिस संसार को जिसने बसाया है उसके भी हमें चरणों में
और उसके हर निर्णय पर विश्वास करना होगा। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो हम जैसे अज्ञानियों को अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को आप हम प्रेम पूर्वक श्रवण करें, इसका रसपान करें। ऐसे नहीं आप आए, सुने और या सो गए या फिर प्रसाद लेकर के चले गए। कथा में 3 प्रकार के भक्त आते हैं। एक तो आते हैं सुनने के लिए और सुन करके अपने जीवन में उतारते हैं, वो होते हैं श्रोता। और एक आते हैं सिर्फ सोने के लिए, क्योंकि कथा में बहुत सुंदर नींद आती है। इतनी सुंदर नींद हमें कहीं नहीं आती जितनी सुंदर नींद हमें कथा में आती है। तीसरे आते हैं कुछ नहीं, जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे, भजन में थोड़ा सुनेंगे और प्रसाद लेकर के अपने घर चले जाएंगे। कुछ लोग सिर्फ प्रसाद के लिए आते हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन मेरे गोविंद को श्रोता भक्त पसंद है, जो अपने भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। और भक्त के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ऐसे श्रीमद् सुंदर भागवत कथा को आप हम सब रसावादन कर रहे हैं। हम पुनः उसी प्रसंग पर चलते हैं जहाँ पर हम धन की बात कर रहे थे। हमने आपसे प्रश्न किया था कि सबसे बड़ा धनवान कौन है। ये धन क्या है? एक धन होता है जो हम संसार से अपने प्रतिभा से कमाते हैं, और एक धन वो है जिसे हम अपने भाव से कमाते हैं। यदि आप भक्ति बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भाव जागृत नहीं हो रहा है, तो उसको जागृत करें। उसके लिए सत्संग करें। सत्संग अति दुर्लभ है ये, और सत्संग कब मिलेगा? जब मेरे गोविंद की कृपा होगी, जब वो कृपा करेंगे तब आपको सत्संग मिलेगा, और सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए धनवान वही है जिसने राम नाम के धन का संग्रह किया है। उसका संग्रह कीजिए, नहीं तो आप निर्धन हैं। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को नमन किया और नमन करके कहते हैं, महाराज हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अब घोर कली काल आ गया है और प्रभु अपने श्री धाम को चले गए हैं। ऐसे में धर्म बिल्कुल अकेला पड़ गया है और पृथ्वी पर दुराचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। लोग सिर्फ खाने पीने, घूमने और फिरने में ध्यान दे रहे हैं। ऐसे जो कलुषित व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? उनके लिए क्या करना चाहिए? आप हमें ये बताइए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरल से सरल जो मार्ग हो, जो पावन को भी पावन कर सके और जो पापी से पापी व्यक्ति को भी तार सके, आप हमें वो सरलतम से सरलतम मार्ग बताने का कृपा करें। क्योंकि महाराज आपके ऊपर श्री गुरुदेव जी की असीम कृपा है। चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम प्रियदर्शनम प्रच्छितो गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि महाराज हमने सुना है चिंतामणि के चिंता मात्र से इस लोक की सारी सुख समृद्धि सब कुछ हमें बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है, केवल चिंतामणि के चिंतन मात्र से। और कल
कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके की गई कल्पना हमें स्वर्ग आदि की सारी संपत्ति प्रदान कर सकती है। उसके अंदर ये है, सब हमें प्रदान, जो भी हम इच्छा करेंगे प्रदान कर सकती है। लेकिन महाराज, इन दोनों में भी वो समर्थ नहीं जो मेरे पूज्य गुरुदेव में है। यदि गुरु चाहे तो योगियों के लिए अति दुर्लभ भगवान का वैकुंठ धाम भी बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वो कैसे? इसीलिए महाराज, आपसे हम निवेदन करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूज्य गुरुदेव की बहुत असीम कृपा है, तो आप हमें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाइए और थोड़ा संक्षेप में सुनाइएगा महाराज, क्योंकि आने वाले समय में क्या है ना, लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप ज्यादा विस्तार से बताने लग जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति उठ के चला जाएगा। इसीलिए मैं जन कल्याण के लिए पूछ रहा हूँ महाराज, इसीलिए मुझे संक्षिप्त में बताइएगा। मुझे शास्त्रों का सार बता दीजिए, पूरी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। तब सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ। काल व्याल मुखाग्राश त्राशनेणास हेतुवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकिरेण भासितम्। काल, हम सब काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए हैं। अब यदि हम बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से बात करें तो समझने में हो सकता है हमें कुछ समय लगे, इसलिए आप विचार कीजिए। आप, एक कुआं है, उस कुएं में एक मेढक है, संयोगवश कह लीजिए या आकाश मात कलीन कह लीजिए, वहां पर एक सर्प आ जाता है। उस सर्प ने क्या किया, उस मेढक को अपने मुंह में दबा लिया। बस कब निकल जाए पता नहीं है, उसने मुख में रख रखा है, खा भी सकता है निकाल भी सकता है, उस स्थिति में है। अब लेकिन बेचारा मेढक सोच रहा है, यदि मैं इसके मुख से निकल जाऊं तो कुएं में जितने कीड़े मकोड़े हैं ना, इन सबको खा जाऊं, क्योंकि भाई उधर का पोषण भी करना है, संसार में रहेंगे तो खाना भी जरूरी है। इसीलिए सोच रहे हैं, मेढक सोच रहा है कब ये मुझे छोड़े और कब मैं अपने उदर का पोषण करूं और अपने परिवार का भरण पोषण करूं। केवल इतना विचार कर रहा है, लेकिन बेचारा मोढ़ ये भूल गया कि मैं खुद किसी का ग्रास बना बैठा हूँ, मैं खुद किसी के उदर का पोषण बना बैठा हुआ हूँ। वो कब मुझे निगल जाए, मुझे खुद का ही भरोसा नहीं है और कल्पनाएं नाना प्रकार की कर रहे हैं। ठीक भक्तों, वही भाव हमारे मन में है, वैसी हमारी स्थिति है। हमारे काल का कुछ भी पता नहीं है, कब हमारा कौन सा समय अंतिम समय है किसी को भी पता नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास तो देखो, हम कितने, हमें विश्वास है कि नहीं हम जीवित रहेंगे। हमें कितना खुद पर विश्वास है, कितना भ्रम हमने पाल रखा है अपने मन में। हम सोचते हैं कल हम ये करेंगे, आज हम ऐसा करेंगे, और तो और ये सब विश्वास तो फिर बाद की बात है। सबसे बड़ा विश्वास तो ये देखो, भरोसा 1 मिनट का नहीं है, 1 पल का नहीं है, और रिचार्ज हम पूरा 1 महीना का करवाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी आप यदि सोचने बैठे तो आप खुद पर कितना हंस लेंगे, आपको स्वयं ही नहीं पता लगेगा। कितने भ्रम में जी रहे हैं हम। हमें लग रहा है बस हम तो प्रमाण पत्र लेके आए हैं, हम तो 100 साल बाद ही जाएंगे, इससे पहले हम जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऐसा क्यों, हमने इतना भ्रम क्यों पाल रखा है? क्योंकि हमने अभी जग को जाना नहीं है, हमें भ्रम में जीने की आदत हो गई है। हम विश्वास को अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं ला पा रहे हैं?
और जिस दिन मृत्यु सामने आती है उस दिन मुख से कोई वचन आता नहीं है, केवल नेत्रों से अश्रु धाराएं बहती चली जाती हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि हमारे कर्म ही नहीं थे बोलने वाले। यमदूत जब गला पकड़ लेता है उसके बाद तो व्यक्ति ऐसे तड़पता है, कहते हैं जन्म मरण में जो हमें पीड़ा होती है पूरे जीवन काल में हमें वैसी पीड़ा कभी उत्पन्न नहीं होती है जो जन्म मरण में हमें पीड़ा होती है। इसलिए कहा गया है जन्म मरण पे असहनीय पीड़ा होती है। इसीलिए हम बार बार हमारा जन्म होता है और बार बार हमारा मरण होता है। और यदि मैं कहूँ कि हमें इस भ्रम में डालने वाले यदि सबसे पहले हैं तो केवल हमारे माँ बाप हैं। अब ऐसे कैसे? माँ बाप कैसे हो गए भाई? कि माँ बाप ही तो हमें जीवन देते हैं और माँ बाप ही हमें जीवन जीना सिखाते हैं। फिर माँ बाप कैसे हो गए? देखिए, जब बच्चे गर्भ में आता है तब उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है उसकी। अब अंदर है, अब उसका भरण पोषण कैसा हो, उसका ख्याल कौन रखे? हमारे मातृ गर्भ में बड़ी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो उसको काटते हैं, उसे कष्ट होता है। तब मेरे गोविंद गर्भ में उसकी रक्षा करते हैं और वो जीव गोविंद से प्रार्थना करता है। कितना विचार करने वाली बात है। आज आपके पास और हमारे पास गोविंद के लिए 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी हमारे पास उसका भजन करने के लिए नहीं है। और वही हम ही जीव, वो जीव कोई और नहीं है, हम ही हैं। 9 महीने मातृ गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, एक जन्म जो मैंने गवाया सो गवाया, अनन्य जन्मों में जो मैंने पाप कर्म किए तो किए प्रभु, अब मैं आपसे विनती करता हूँ, अब मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अनन्य जन्मों में जो भूल हुई सो भूल हुई, अब प्रभु भूल नहीं होगी। एक बार मेरे प्रभु माफ तो कर दीजिए मुझे। बहुत विनती करता है क्योंकि केवल गोविंद ही सुन सकते हैं। तब मेरे गोविंद कहते हैं तो हमेशा से मेरा ही था, मेरा सखा है। ये जो जीव होते हैं ना, ये गोविंद के सखा होते हैं। लेकिन तुम मुझे भूल जाते हो, तुम हर बार गर्भ में आते हो और हर बार मुझसे विनती करते हो और हर बार मैं तुम्हारी विनती को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है वैसे ही तुम माया में चले जाते हो और मुझे भूलना प्रारंभ कर देते हो। तब ये जो कहता है, नहीं गोविंद, बस 1 मौका दे दो। मेरे गोविंद कहते हैं, चल ठीक है। देखो, जो माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे की हर भूल को माफ करते हैं। उनको लगता है बालक हमारा है, उसकी अच्छाई अगर हमारी है तो उसकी बुराई भी तो हमारी है। इसीलिए कहा जाता है, अपनों की गलती को भी माफ कर दिया कीजिए। यदि उनकी अच्छाइयों में हम प्रसन्न हो रहे हैं तो उनकी बुराइयों में भी समझाना हमारा ही कर्तव्य है। उनकी बुराई में, उनकी गलती में उनसे पीछे मत हटिए, उनका साथ दीजिए, उनको समझाइए। कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि सब कुछ आपका है तो उसकी गलती भी तो आपकी है। हो सकता है भूल हुई है, 1 बार की भूल, 2 बार की भूल, माँ बाप तो अनन्य भूल माफ करते हैं। इसीलिए मेरे गोविंद भी हमारी भूलों को माफ करते जाते हैं, बहुत छूट देते हैं हमें, लेकिन हम उन छूटों का गलत फायदा उठाते हैं। मेरे गोविंद ने कहा, ठीक है जाओ। जैसे ही प्रसव की पीड़ा हुई और वो बालक ने जन्म लिया, बूंद पड़त भार ढाबर पानी, जिन जीव ही माया लपटानी। सो ही ये जीव माया में लपटना शुरू हो जाता है। और पहला कार्य हमारे माता पिता करते हैं, बेटा ये तेरे मामा है, बेटा ये तेरे चाचा। अभी वो कुछ नहीं जानता है, वो बालक केवल साधु है। बालक जब पैदा होता है ना, वो केवल साधु होता है। उसको बनाने वाले जो हैं, जो उस पे गुण आते हैं, वो हमारे से आते हैं, हमारे माता पिता से आते हैं, हमारे व्यवहार से और हमारे आसपास के लोगों से आते हैं। बालक तो बिल्कुल साधु होता है, आप उसे जैसे ढाल दोगे वो वैसा ढल जाएगा। बिल्कुल
कच्चे घड़े की तरह होता है। अब कैसा सांचा देना है भक्तों, कैसा आकार देना है, वो तो आपके संगत पर ही निर्भर करता है। माँ बाप हमारे पूरे समाज से, पूरे परिवार से परिचय कराते हैं। बेटा ये तेरे चाचा, बेटा तेरी मौसी, बेटा तेरी बुआ, सबसे परिचय कराएंगे। लेकिन कोई माता पिता कभी नहीं कहता कि बेटा ये तेरे, सब तो बाद में संबंध है, हम भी तेरे माता पिता बाद में हैं। हमारे जैसे न जाने कितने माता पिता तेरे हो गए। बालक सब सुनता है, सब समझता है, आप उनके कान पिकाओ, बेटा सब कुछ ठीक है, उसे कृष्ण की छवि दिखाओ, राधा रानी की छवि दिखाओ, किसी न किसी भगवान की जिसमें आपकी श्रद्धा हो दिखाएं, और कहें बेटा हम तो सब बाद में, अगर तेरे कोई परम पिता परमेश्वर है तो केवल ये हैं, अगर तुझे ये मत जीवन मिला है तो इन्हीं की बदौलत मिला है। ऐसा कोई माता पिता अपने बालक को नहीं कहता है। बस वो तो समाज के रिश्तों को बताने में लगे रहते हैं, बस मिठाई खिलाने में, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। फिर बाद में पछताते हैं, हमारा बेटा ऐसा निकल गया, हमारी बेटी ऐसे निकल गई। भाई कहीं ना कहीं दोष आपका भी रहा होगा, पूरी गलती बच्चे की कभी नहीं होती है। इसीलिए कुछ कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, माता पिता ऐसे ही नहीं होते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालक ही बुलावहि, उदर भरहि कई नीति सिखावहि। माता पिता तो केवल और केवल अपने बच्चों को इतनी शिक्षा देते हैं, बेटा अच्छे से पढ़, और अच्छे से पढ़कर कोई अच्छा सा जॉब ले, और उसमें से जो पैसे आए उससे अपने उदर का भी पोषण कर और अपने परिवार के उदर का पोषण भी कर। चलो मैं कहती हूँ गलत नहीं है, बात सही है, करना चाहिए। आप यदि संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, तो आपका कर्म प्रधान है, क्योंकि ये जो हमारी भारत भूमि है ना, ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जैसे करी है तो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा, कर्म प्रधान है। इसीलिए कर्म करें, लेकिन कर्म के साथ साथ कोई माता पिता को ये भी कहना चाहिए, बेटा समय समय पर शाम सुबह थोड़ा सा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा कीर्तन कर लो। ऐसा कोई माता पिता अपने बालक से कहने वाला नहीं है। वो तो केवल यही शिक्षा देते हैं, पढ़ो लिखो और अपने घर का पालन पोषण अच्छे से हो जाए, बस। इसके बाद तुम कुछ भी करते रहो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन सब कोई ये भूल जाता है कि हम खुद किसी का ग्रास बने हैं। हमारी एक मिनट का, एक सांस का, जो सांस अभी निकल गई, मैं वापस वो सांस ले पाऊंगा कि नहीं, वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हमारी मूर्खता तो देखो, हम कितनी कल्पनाएं करते हैं और प्रसन्न होते हैं उन कल्पनाओं में। यदि आप बचना चाहते हैं उस ग्रास से, निकलना चाहते हैं उस काल के मुख से, तो किसी ने बहुत सुंदर कल्पना करके कहा है, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मिली न मिली। इसीलिए क्यों आप ये कहते हैं कि बुढ़ापे में ही भजन करना है? अभी क्यों नहीं? आप खाना आज खा रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रेंड के फैशन आप आज ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल कर लेंगे, ऐसा कभी मन में आपके विचार नहीं आता होगा। सब कुछ आज ही करना है। खाना आप आज खा रहे हैं, सोच आप आज की रह रहे हैं, सब कुछ आप आज कर रहे हैं, सब कुछ आपको आज ही हासिल करना है। लेकिन भजन बुढ़ापे में क्यों? कोई निर्धारित करके भेजा है भगवान ने कि बुढ़ापे में ही भजन करना? आपके लिए भजन नहीं है, ऐसा नहीं है भक्तों। जब सब कुछ आप आज कर रहे हो,
तो भजन भी आपको आज करना चाहिए। सबके लिए समय निकालो, एक अपनी समय सरणी बनाओ। जिस व्यक्ति के जीवन में समय सरणी नहीं होती ना, उसका जीवन कभी आदर्श नहीं बन सकता, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ना तो वो अपने पारिवारिक जीवन में खुश रहेगा, ना ही तो अपने व्यापार में कभी खुश रहेगा, किसी चीज में वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके मन में खटपट पड़ी रहेगी। तो अब इस खटपट से कैसे छूटे? तो अपने जीवन में भजन को शरण दो, भजन करो थोड़ा सा, अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करने का भी समय रखिए। मेरे गोविंद कहते हैं, भक्तों, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहाँ कृपा निदाना। मन को तो सिर्फ गोविंद के चरणों में लगा दो। मन और आपके बीच जो चंचलता चल रही है ना, उसका मेन विषय आपका ये मन ही है। ये मन है ना, कभी अच्छी चीजों में आपको आगे नहीं जाने देगा। मन में जो भी विचार आते, कभी आप ध्यान देना, वो हमेशा गलत विचार ही आते हैं। इसलिए मन की नहीं, अपने अंतर आत्मा की सुनिए। जब वहां से जो आवाज आएगी, आपको सत्य कहती हूँ, सत्य मार्ग पर ही ले जाएगी। कभी आपको गलत मार्ग पे वो नहीं ले जा सकती है। इतनी सुंदर बात है। जब आप कोई कभी विचार करना, आप कभी कोई गलत कर्म करने जा रहे हैं, तो दो आवाज आपकी हृदय से निकलती है। पहली मन की आवाज होगी, कर डाल, सब तो करते हैं, सब तो कह रहे हैं, हम भी कर लेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। तब आपके अंदर से आवाज आएगी, एक बहुत धीमी आवाज होती है। मन की आवाज बहुत तेज होती है, क्योंकि मन चंचल होता है, जैसे आप और हम चंचल हैं। इस मन अंतरात्मा से आवाज आती है, नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी हम कर डालते हैं। उस आत्मा की आवाज को ये मन की आवाज अपनी तेजी से दबा देती है। लेकिन भक्तों, एक बात कहूं, सत्य में एक पावर होती है, सत्य में एक चमक होती है। यदि वो आप सत्य है ना, तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको दबा नहीं सकता है। हो सकता है सत्य की नैया डगमगा सकती है, पर डूब कभी नहीं सकती है। सत्य की जीत हमेशा हुई है, और सत्य ही परम सत्य है, और सत्य ही तो हमारे परमात्मा है। इसीलिए जिस सत्य का हमें साथ निभाना है, तो हमें खुद भी अपने जीवन में सत्य लाना पड़ेगा। झूठ की नैया भक्तों तेज तो बहुत चलती है। झूठे व्यक्ति तेजी से उठते तो जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच मझधार में आकर डगमगा जाते हैं। और सत्य की नाव चलती तो धीमे धीमे है, लेकिन आपको आपके मंजिल तक अवश्य पहुंचा देगी, ये पूर्ण विश्वास है। अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाएं, यही तो है। इसीलिए क्यों गारंटी लेकर बैठे हैं कि हमें बुढ़ापे में ही भजन करना है? क्यों आप प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं कि आप जीवित रहेंगे? ये केवल और केवल आपका भ्रम है। इस भ्रम से आप जितनी जल्दी भक्तों निकल जाए ना, उतना ही आवश्यक है, नहीं केवल विनाश। इसीलिए भजन भी आपको आज ही कर लेना चाहिए। हमारे कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। इसीलिए भजन भी हमें आज करना चाहिए। राधा नाम हमें आज ही ले लेना चाहिए। कीर्तन नाम जप भी हमें आज ही से करना चाहिए। सब कुछ हमें आज ही से करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन है ना, इसमें छल कपट द्वेष भाव भरा पड़ा है होगा। इसीलिए सुंदर राधा नाम संकीर्तन करते हैं 2 मिनट, क्योंकि हमारा जो मन है वो निर्मल हो जाए, और निर्मल मन में ही तो मेरे गोविंद का प्रगट्य होता है। इसीलिए आइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
धन राधा 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 परम धन राधा 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 नाम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलो राधा रानी बरसाने वाली की जय 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 श्री राधेश्याम। इसलिए अब हमारा मन जो है वो निर्मल हो गया होगा, क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं ना तो हमारा मन थोड़ा थोड़ा निर्मल होना प्रारंभ होता है। और जब हम निरंतर सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे मन में जो छल कपट है वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू होगा। इसीलिए हमें नाम जप अपने जीवन में अवश्य रखना चाहिए। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हमारी जीवन को सुधारती है। इसी कलयुग से बचने के लिए ही हमारे सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन किया। जब महाराज परीक्षित को 7 दिवस मृत्यु का श्राप लगा, अब 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी निश्चित है, लेकिन मुक्ति कैसे हो 7 दिवस में, बहुत बड़ा प्रश्न होगा। 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय हो सकता है क्या? हजारों संत जन विराजमान थे, हजारों संत जनों ने थे, सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन कोई किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पाया। तब सुखदेव जी महाराज मेरे गोविंद की आज्ञा से आए और श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन करने आए। अभी किया नहीं था, करने ही वाले थे कि तभी स्वकार्य कुशलः सुरा, अपने कार्य में परम कुशल स्वार्थी देवगण हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और बोले, महाराज ये अमृत आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और बदले में हमें इस भागवत कथा अमृत का रस का पान करा दीजिए। महाराज सुखदेव जी महाराज तो बड़ी तेज से हंसे और बोले, आप क्या बात करते हैं देवगण? कांच और कभी मणि की बराबरी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है।
ऐसे ही आपके अमृत की और श्रीमद् भागवत कथा अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो अमृत का कलश है ना, इसके पान करने के पश्चात हमारे जो पूर्ण होंगे उसके छिड़ हो जाने के बाद ये मृत्यु लोक को प्रदान करती है। लेकिन जो ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस है, इसको पान कर लेने के बाद जीव को आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को प्रदान करती है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा कितनी श्रेष्ठ है, आप इस शब्द से ही समझ जा गए होंगे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत तुच्छ है। यहाँ सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, अमृत है जो वो कांच है और हमारी श्रीमद् भागवत कथा एक मणि है। और देवताओं को वहां से कहा, देवताओं यदि आप श्रद्धालु व जिज्ञासु श्रोता बन के आते, यदि आप हंस बन कर के आते तो अवश्य मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता। लेकिन आप तो सौदागर बन के आए हैं, अभी तो आप तो ठग बन कर के आए हैं, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी नहीं हैं। देखो भक्तों, ऐसी दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वरदा सुराणामपि दुर्लभ है, अति दुर्लभ। सभी देवता भगे भगे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, महाराज हमें कथा अमृत का रस का पान नहीं कराया, सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं आप चिंता मत करें, आप चिंतित ना हो, 7 दिन तक इंतजार करके देखते हैं क्या गति होती है राजा परीक्षित की। हम भी तो देखें कितना इसमें प्रताप है श्रीमद् भागवत कथा में, जबकि ब्रह्मा जी को ही तो सबसे पहले मेरे गोविंद ने प्रतिपादित किया था। फिर भी कुछ चीज मिलने के बाद भी हमें उसका प्रताप और अहमियत पता नहीं होती, क्योंकि मिलने के बाद इंसान हो चाहे समाज हो चाहे समान हो, सबकी हमारे नजर में थोड़ी कम कीमत हो जाती है। प्राप्त ना हो तब तक बहुत कीमत रहती है, प्राप्त होने के बाद हम उसे ना के बराबर समझने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही तत्पश्चात 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित के मुक्ति को देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मलोक में स्थापित तराजू में एक पलड़े पर समस्त साधनों के फल को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथामृत का फल रखा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रताप के और महिमा की वजह से समस्त साधनों के जो फल का जो पलड़ा था एकदम हल्का पड़ गया और श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा एकदम ऊपर हो गया। कितनी महिमा श्रीमद् भागवत कथा की। लघुन ज्ञानी जतानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गण सर्वे विस्मयं परमं यहुः। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तब सब संतों ने माना कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, ये तो साक्षात मेरे गोविंद है, साक्षात उन्हीं का स्वरूप है। ये जो पूरा है ना सब हमारे गोविंद है। गोविंद के प्रत्येक अंग है श्रीमद् भागवत कथा में, प्रत्येक स्कंध जो है सब मेरे गोविंद के सुंदर अंग हैं। और मेरे गोविंद तो इतने सुंदर हैं तो उनकी कथा भी तो उतनी ही सुंदर होगी। इसीलिए तब उन्होंने कहा, महाराज हम आपको वंदन करते हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की विधि क्या है, श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण की जाती है, क्या प्रबंध किए जाते हैं। और आप हमें ये सब बताइए। तब सोजी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत के लिए एक सुंदर स्थान होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, जिसमें ज्यादा शोर ना हो, ज्यादा गाड़ियों के आने जाने की रिवाज ना हो, और एक सुंदर मंच का बनाए जिसमें सुंदर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया जाए और तुलसी महारानी को विराजित किया जाए और सुंदर ब्राह्मणों का वर्णन किया जाए।
जो पाठ कर ले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोविंद का कीर्तन करना चाहिए। और हमें कथा जो मेन है, हमें एकाग्र मन से होकर के, तन्मय होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए एक स्थान पर बैठ करके। हमें ज्यादा उठ करके इधर उधर कथा में नहीं जाना चाहिए। जब ऐसे बताने लगे तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कथा एक स्थान पर बैठ करके तन्मय हो करके एकाग्र मन हो करके श्रवण करनी चाहिए, लेकिन नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है, तो उन्होंने सप्त दिवसीय कथा कैसे श्रवण की? वो तो ज्यादा देर तक एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार शनक सनंदन सनत कुमार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में पधारे तपस्या करने के लिए। तभी उन्होंने देखा बड़ी तीव्र गति से, बड़ी चिंतित मन से नारद जी महाराज दौड़े चले आ रहे थे। तब सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तत्। हे नारद जी महाराज, आप इतनी तीव्र गति से, इतनी चिंतित मन से आप कहाँ इतनी तेजी से जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? और हमने तो सुना है महाराज, आपके दर्शन जिसको हो जाते हैं उसका तो मन प्रसन्न हो जाता है। यदि कोई रोते हुए व्यक्ति को आपके दर्शन हो जाए तो मुस्कुराने लगता है। यदि कोई चिंतित व्यक्ति आपको देख ले तो उसकी चिंता मिट जाती है। तो आप जैसे संत आज इतने चिंतित क्यों हैं? आप कृपया करके हमें अपनी चिंता का कारण बताएं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं आप सबको पहले प्रणाम करता हूँ। मेरी चिंता का क्या कारण है ये मैं स्वयं नहीं जानता। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं तो पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके महाराज मैं यहाँ भ्रमण करने आया। मैंने सोचा पृथ्वी में मेरे गोविंद ने लीला किया है, ये पवित्र भूमि तो बहुत ही मनमोहक होगी, इसलिए मैं इस मृत्यु लोक में आया और मैंने हर जगह भ्रमण किया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, बद्रीनाथ गया, द्वारिका गया, मैंने अनन्य तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन महाराज ना पाशम कुत्रचित् शर्म मन संतोष कारकम कालीना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। मुझे कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। मैं जहां देखता हूँ वहां मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि कली के मित्र अधर्म ने पूरी पृथ्वी को ग्रसित कर रखा है। जहां देखो वहां तो बस पाप ही पाप है। महाराज मैं तो जगह जगह गया, संतों के आश्रम गया, हर जगह गया, मुझे कहीं भी मन को संतोष नहीं मिला। तरुणी प्रभुता गेहे शैल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रियाणो लोभाद दंपति नाम च कलकनम। घर में नई बहू की चलने लगी है, बड़ों को अब कौन ही पूछे। संत कुमारों ने कहा, महाराज वो तो अच्छी बात है, बहू की चलनी चाहिए। देखिए गलत नहीं है, बहू की चलनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े कार्यों में, बड़े आवश्यक जब हमारे घर में कोई आयोजन हो तो बड़ों की सलाह अवश्य लें। कोई अच्छा निर्णय ले रहे हैं, कुछ आप खरीद रहे हैं तो बड़ों का निर्णय लेना आवश्यक है, उनकी सलाह लें, वो आपको कभी रोकेंगे नहीं। लेकिन अब बड़ों से सलाह कौन ले, माता पिता से अब सलाह कौन ले, अब तो साले साहब से इंसान सलाह लेते हैं। और जहाँ पे साले साहब की चलती है ना, वहाँ तो सिर्फ महाभारत ही होती है, वहाँ रामायण की कल्पना आप बिल्कुल ना करें। साक्षात आपके सामने प्रमाण है मामा शकुनी का।
अब बड़ों की सलाह कोई नहीं लेता है। अब तो कोई भी सलाह यदि लेना होता है तो साले साहब से पूछा जाता है। और हमारे ब्रज में तो एक बात भी कहते हैं कि जब आप साले साहब की सुनेंगे ना तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपने घर में अपने माता पिता की बातें करें, उनसे निर्णय लें, उनका जो निर्णय हो आप वही माने। इसीलिए जब उन्होंने इस बताया और महाराज जब मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके जब कहीं मेरे मन को संतोष नहीं मिला, मैं संतों के आश्रम गया, सत्संगों में गया, लेकिन सब व्यापार बन चुका है और संत सारे पखंडी हो गए हैं, तब मैंने सोचा मैं श्रीधाम वृंदावन चला जाऊं। वहाँ मेरे गोविंद ने सुंदर लीलाएं की हैं, वहाँ श्री यमुना महारानी हैं, मुझे वहाँ मेरे मन को अवश्य संतोष होगा। यह सोच करके मैं श्रीधाम वृंदावन आया और महाराज हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुझे मेरे मन को कुछ संतोष हुआ, मेरे मन में कुछ व्याकुलता समाप्त हुई, लेकिन देखते क्या मैंने क्या देखा। थोड़ा सा मैं आगे गया और मैंने देखा एक ही सुंदर युवती बैठी है, रुदन कर रही है और उसके ही समीप दो अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हुए हैं, वृद्ध पुरुष, और उसके चारों तरफ सुंदर मृग लोचनी स्त्रियां बैठी हुई हैं। कोई उसे शांत करा रही हैं, कोई इसे पानी दिला रही हैं, कोई इसे चवर डुला रही हैं। मेरे मन में भाव आया कि मैं चल के पूछूं, देवी आपकी समस्या क्या है, आप इतनी चिंतित क्यों हैं और आप रुदन क्यों कर रही हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, कोई मुझे पुरुष नहीं दिखा, तो मैंने सोचा स्त्रियों के बीच में जाना सही नहीं है। इसलिए मैं वापस वहां से मुड़ने लगा और जैसे ही मैं मुड़ने लगा तो उस युवती ने मुझसे कहा, महाराज थोड़ी देर तो ठहरिए, आप जैसे संत के तो दर्शन मात्र से दुख सुख में बदल जाते हैं। आपके को देखने से मेरी चिंता अवश्य मिट जाएगी। महाराज आप थोड़ी देर तो ठहरे। तब मैंने कहा, देवी मैं आपकी चिंता का निवारण अवश्य करूंगा, लेकिन देवी पहले आप मुझे अपनी चिंता का कारण तो बताएं। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जज्जरो। महाराज मैं भक्ति हूँ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र इत्यादि में मेरा बहुत सत्कार हुआ, आदर हुआ, लेकिन गुजरात आते आते मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। और ये जो अचेत अवस्था में आपको दो वृद्ध पुरुष दिख रहे हैं ना, ये महाराज कोई और नहीं, मेरे स्वयं उनके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं जब श्रीधाम वृंदावन को आई तो मैं पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। वृंदावनस्य संयोग पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं ते भक्ति नृत्यति यत्र च। लेकिन मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। महाराज यदि मेरे पुत्र वापस अचेत अवस्था नहीं हुई और पुनः अवस्था को प्रदान नहीं हुए तो मैं इस स्थान को भी छोड़कर अनन्य कहीं और जगह चली जाऊंगी। लेकिन महाराज क्या करूं? तब हर नारद जी ने कहा, देवी ये जो श्रीधाम वृंदावन है ना, ये मेरे गोविंद की लीला भूमि है।
यहाँ भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती हैं। यहाँ भक्ति महारानी का ही वातावरण है। यहाँ तो कण कण में भक्ति बसी हुई है। आप इस स्थान को छोड़कर के कहीं न जाएं। मैं आपके पुत्रों को पुनः युवावस्था में प्रदान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे थोड़ा समय दे देवी। और ये जो आपके ज्ञान वैराग्य पुत्र दोनों वृद्ध अवस्था को प्रदान हुए हैं ना, इसका मेन ये है जो कली है ना, इसी के कारण ये पूरा जो कलुषित हो गया है, ये पूरा मृत्यु लोक ने इसे ग्रसित कर लिया है और हर जगह अधर्म पाप कर्म बढ़ गया है महाराज। इसी कारण से आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। आप चिंता न करें देवी, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं धर्म शास्त्रों का पाठ करूंगा, वेद आदि का पाठ करूंगा, जो भी मुझसे हो पड़ेगा मैं सब करूंगा। लेकिन आप चिंता न करें, आप निस दिन वृंदावन में वास करें, आप अन्य जगह कहीं न जाएं। तब नारद जी महाराज ने वेद आदि का पाठ किया, गीता इत्यादि का पाठ किया। लेकिन जब तक गीता का पाठ चलता महाराज, ज्ञान वैराग्य दोनों सचेत हो जाते और जैसे ही गीता का पाठ बंद होता पुनः अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते। नारद जी बड़े चिंतित हो गए। सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी ज्ञान वैराग्य में सचेतता नहीं आई। तब नारद जी महाराज चिंतित हो गए और भगवान श्री नारायण का ध्यान करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो ये पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब तो नारद जी सोचे महाराज, मैंने सोचा ये सत्कर्म क्या है, और उसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं ऋषि मुनियों के आश्रम खुद गया। कई आश्रमों में मैंने भ्रमण किया, मैं तो नगर नगर में गया महाराज, लेकिन कोई मुझे सत्कर्म नहीं बता पाया। कैसा सत्कर्म करूं मैं? क्योंकि जब बहुत ज्ञानी व्यक्ति कुछ पूछने निकलता है तो आम व्यक्ति जवाब देने से डरते हैं। भाई ऐसा जरूर कोई बड़ा होगा जवाब जो हम दे नहीं सकते, इसलिए वो पहले ही मना कर देते हैं। वो उसी सत्कर्म को जानने के लिए महाराज मैं आपसे आया हूँ। आपसे श्रेष्ठ कौन होगा? आप मुझे बताइए ये सत्कर्म क्या है? तब सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए और भक्ति महारानी के कष्ट को मिटाने के लिए यदि किसी साधन में समर्थ है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। आप इसका सप्ताह वाचन करें जिससे ज्ञान वैराग्य पुनः सचेत अवस्था को प्रदान हो जाएंगे। लेकिन नारद जी ने कहा महाराज मैंने वेद आदि का पाठ किया, मैंने शास्त्रों का प्रवचन किया, तब तो वो सचेत नहीं हुए, तो केवल श्रीमद् भागवत कथा से वो कैसे जीवित, कैसे पुनः युवावस्था को प्रदान कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। तब सनत कुमारों ने कहा ये जो वेद शास्त्र है ना, ये सब एक वृक्ष है और इन वृक्षों का जो रसामृत जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। अब नारद जी आप ही बताइए, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? अब आप कहें वृक्ष तो वही है, जो स्वाद फल में आए वो वृक्ष में भी आना चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही हमारे जितने शास्त्र हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, वो सुंदर कल्प वृक्ष हैं और उन जो कल्प वृक्षों का जो रसायुक्त अमृतमय जो फल है वो हमारा श्रीमद् भागवत कथा मृत है। और इंसान फल को खाते हैं, पेड़ को खाते हैं क्या? नहीं। इसीलिए आपने अभी तक वृक्षों का वादन किया है, अभी अपने शास्त्रों का प्रवचन किया है, अभी आपने उसके फल का प्रवचन नहीं किया है महाराज। आप जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्ञान वैराग पुनः सचेत हो जाएंगे।
तो नारद जी ने कहा महाराज तो क्या करें। उन्होंने कहा एक सुंदर स्थान देखिए और सुंदर और ज्ञानी व्यास जी को बैठाइए आप। तब नारद जी ने कहा महाराज इस समय तो मुझे आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता है, ऐसा करिए ना आप ही कथा कर दीजिए। तब उन्होंने आनंद धाम अनंत तट पर प्रवचन करने के लिए निकल पड़े। तब वहां जाकर के सुंदर व्यास पीठ बनाई एक वृक्ष के नीचे। सभी संतों को पता चला कि तो सभी संत जन वहां आने लगे। सनत कुमार जी कथा प्रवचन करेंगे, नारद जी करवा रहे हैं, सबके सब आने लगे। हजारों संत जन वहां का आगमन होना शुरू हो गया, मानो पूरा कुंभ आज वही लग गया। जब वो प्रवचन करने लगे, श्रीमद् भागवत कथा होने लगी, जैसे ही कथा में कीर्तन होने लगा, समापन होने लगा कि वहां भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ पुनः जो युवावस्था को प्रदान हो चुके थे उनके साथ आकर नृत्य करने लगी। श्री गोविंदाय श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नारायण भगवान की जय, भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति महारानी पुनः वहां पर आए और नृत्य करने लगे। नृत्य करने के पश्चात उन्होंने बोला महाराज यहाँ सबके बैठने की यथा उचित व्यवस्था है, मैं कहाँ पर बैठूं। तब सतगुरु ने कहा महारानी जितने भक्त जन यहाँ विराजमान हैं आप सबके हृदय भवन में विराजमान हो जाएंगे और जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाएंगी फिर तो गोविंद उनके पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए अपने मन में अपने हृदय में भक्ति जगाइए। बोलिए भक्ति महारानी की जय। जय श्री राधे राधे। हमारे समक्ष पूज्य